कल थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था वहाँ पे सेंटर के अंदर क्लास जब ले रहे थे, तो वो हर एक टीचर की क्लास में डिस्टर्ब हुई थी, ओवरऑल हर जगह पे इफेक्ट आया था। तो मैंने फिर वहाँ पे मोबाइल के नेट से क्लास ली थी। तो केस नंबर 3 मैंने समझा दिया था और केस नंबर 4 मैंने ट्राई करने के लिए दिया था। अब क्योंकि अभी आप हमारे सामने फिजिकल में नहीं है, ऑनलाइन में है, तो यहीं से मैं पूछ रहा होता हूँ आप लोगों से कि भाई ट्राई कर रहे नहीं कर रहे, तो ज़रा पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा है। तो याद रखें, पढ़ना है, पढ़ के सीखना है, बताना है कि सही सीख रहे नहीं सीख रहे। और जिस टीचर के ज़रिए आप सीख रहे हैं उस टीचर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे आप, तो फिर किस तरीके से पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जा रहे हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है आप उसको अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो फिर बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे आएंगे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएं, तैयारी भी हमारी अच्छी हो जाए, लेकिन जो काम टीचर दे रहा है, जो वो समझा रहा है, जिस तरीके से वो बातें बता रहा है कि इन बातों पे ऐसे अमल करें ऐसे अमल करें, उन बातों पे हम वैसे अमल कर नहीं रहे, तो फिर हाउ कैन वी गेट गुड मार्क्स। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने ऊपर इस बात की सख्ती डालें कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे बच्चे जिन जिन टीचर्स से पढ़ रहे हैं, वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, वो टीचर जो असाइनमेंट देता है उसको सीरियस एटीट्यूड से लें। तो सबसे बढ़कर आपके पास एक बेनिफिट है कि 3 दिन क्लास होती है, 4 दिन का गैप आता है आपका, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। उन तमाम 4 डेज के अंदर आप 3 दिन में जितना भी काम मिला है, जो जो असाइनमेंट है, उन सबको निपटा दे। नहीं मिला, जो मिला उसकी प्रैक्टिस कर लें, 10 ईयर्स के क्वेश्चन देख लें, कोई नई क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है उसको नोट कर लें, टीचर से डिस्कस कर लें। कोचिंग के अंदर आगे पूछने की इजाज़त है, कोचिंग तशरीफ लें या कोचिंग में आके पूछें। लेकिन नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे होगा। ये मैं आपको बातें सारी की सारी इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे आपके ई सेक्शन की तरफ से थोड़ा सा रेस्पॉन्स लेवल अच्छा नहीं नज़र आ रहा, और ये अच्छा ना होने की वजह से आपके मार्क्स बेटा ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ टीचर समझाता है, बताता है, देखिए ऐसे ऐसे, आप उसको कॉपी भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद परफॉर्म आप पे करना है बोर्ड में, आपके टीचर ने नहीं करना। खाना सामने रखा है तो खाना खाने के लिए हाथ आपको बढ़ाना है, ठीक है। खाना उड़ कर खुद मुंह में नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं अशद, कल का लेक्चर मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं जब जुमेरात या जुम्मे के दिन वो लेक्चर अपलोड करूंगा बेटा, मैं अभी कोई इस बात का, मैं खाली सिर्फ आपको चीज़ें बता कि मैं इंशाल्लाह जुमेरात के दिन या जुम्मे तक वो सारे लेक्चर जो है अपलोड हो जाने के बाद आपको सेंड करूंगा, आप उन्हें देखें। क्योंकि लेक्चर जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उसके अंदर क्वालिटी भी अच्छी रहती है, कोई मसला नहीं रहता। तो आपने उसकी बेस पर फिर आप मुझे ये जो वीक है इसके एंड में सबमिट करा दें, जब वो लेक्चर में अपलोड करके आपको शेयर कर दूं, आपको अपने देख लें, रिकॉर्डिंग देख लें। हफ्ते को सबमिट करा दें, संडे को सबमिट करा दें, सेंटर तशरीफ ले आए, लेकर सारा काम मुझसे डिस्कस कर लें किस टाइम पर आप होते हैं, हमें आपके पास आ रहे हैं और आपको आगे सारा काम दिखाना चाहते हैं, आ जाए, मोस्ट वेलकम। पढ़ाई करने के लिए अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो टीचर इंशाल्लाह 2 कदम आगे बढ़ेगा। आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाएं बस खाली। नेट का इशू हो रहा है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, बेटा 2 फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, बल्कि 3 फैसिलिटीज़ हो गई अब तो। और तीसरी फैसिलिटी क्या है, पहले तो आप ये क्लास ले रहे हैं, नेट का इशू हो रहा है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, आप उस चीज़ को रिकॉर्डेड अंदाज में देख सकते हैं। दूसरा ये कि आप, क्योंकि कल नेट का इशू था इसलिए मैंने भी कल क्लास को जल्दी ही ऑफ किया था, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो ज़रा जल्दी से देख लीजिएगा ये चौथे केस के बारे में। ये चौथा केस मैंने कल समझा तो दिया था, लेकिन मैं इसका कोई एक आध जो है आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है, व्हेन अ मूविंग पार्टिकल इज इलास्टिकली कोलाइडेड विद अ स्टेशनरी हैवी स्फीयर। जब एक नन्ना मुन्ना सा जर्रा, छोटा सा जर्रा हरकत करता हुआ इलास्टिकली कोलाइडेड हो जाता है, टकरा जाता है एक रुके हुए हैवी स्फीयर से, तो फिर टक्कर के बाद क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम एक डायग्राम से एलुब्रेट करने की कोशिश की। इस डायग्राम में ये दिखाया जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल m1, ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये हैवी स्फीयर रेस्ट में है, इसका मास m2 है और रेस्ट में होने से इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब जैसे ही इससे टकराएगा, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए आप समझ ला लेंगे। एक हैवी ट्रक हो, मिसाल दे रहा हूँ, और उससे आगे एक छोटी सी साइकिल टकरा जाए, तो ट्रक को थोड़ी कोई असर पड़ेगा, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन वो साइकिल टकरा के पलट आएगी,
ठीक है। तो इसी तरीके से ये पार्टिकल इससे टकराएगा, टकरा के रिबाउंड हो जाएगा, वापस पलटेगा। और अब इसकी जो वेलोसिटी है v1, ये हमें फाइंड करनी है कि कितनी होनी चाहिए। जबकि ये जो हैवी स्फेयर है इसकी वेलोसिटी अब बन जाएगी v2, और ये कितनी होगी ये हमें बेटा यहाँ पर सॉल्व करनी। ये कल हमने क्लास में बात की थी। फिर इसके हिसाब से हमने ये भी बताया था कि केस 3 का उलट है, जैसा केस 3 है ना उसका उलट है। केस 3 में एक हैवी स्फीयर जाके पार्टिकल से टकराया था, और केस 4 में एक छोटा सा जर्रा जाके एक हैवी स्फीयर से जाके टकराया। इन दिस केस अब की बार इसमें साफ दिख रहा है कि m1 जो पार्टिकल है इसका मास बहुत कम है, m2 का मास ज्यादा है। m1 का मास बहुत कम है, m2 का मास बहुत ज्यादा है। तो m1 को हम करेंगे नेग्लेक्ट, जिसका मास कम है, जिसकी वैल्यू कम है उसे कर देंगे नजरअंदाज, और उसकी वैल्यू को जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं लेते, मैंने कल क्लास में बताया था, अप्रोक्सीमेट जीरो लेते। इसी तरह जो ये m2 आपको नजर आ रहा है ये भी रेस्ट की हालत में है, m2 से हो रहा थी हैवी स्फीयर, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे जीरो। तो इस केस में दो वैल्यूज हैं आपके पास, पहली वैल्यू है m1 अप्रोक्सीमेट जीरो, और u2 बराबर जीरो। तो अगर हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे, तो मैंने कल ये होमवर्क के तौर पे दिया था, बहुत आसान है, यकीन माने जब आप ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। बस सिंपल अलजबरा आना चाहिए, यानी अगर आपका अलजबरा अच्छा है, सिंपल अलजबरा, कोई टिपिकल टाइप का नहीं, सिंपल अलजबरा अच्छा है, तो आपका v1 का जवाब माइनस u1 आएगा, v2 का जवाब जीरो है। अब इसमें काम कर लेते हैं, v2 में होमवर्क कर देता हूँ आपका, और v1 में आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये v2 होमवर्क है, v1 में आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है। इन वैल्यूज से देख ले, m1 अप्रोक्सीमेट जीरो, u2 जीरो। अच्छा, मैं कल की क्लास के बारे में आपको बता दूं, कल आप जानते हैं एज यूजुअल वेडनेसडे है, और वेडनेसडे के दिन मैं आपकी क्लास ज़रा जल्दी लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त एक इंग्लिश का जो स्लॉट होता है मेरे दोपहर के सेक्शन का वो खाली जा रहा होता है, तो उसके अंदर मैं क्लास आपकी जल्दी अरेंज कर लेता हूँ। तो कल जहन में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कल जो आपकी क्लास है वो एज यूजुअल 5:15 बजे होगी, जहन में रखिएगा, 5:15 से 6, जहन में रखिएगा, 5:15 से 6 आपकी क्लास होगी। और उसके अंदर मैंने देखा है कि अक्सर दफ़ा बाज़ दफ़ा स्ट्रेंथ सही नहीं मिलती, शायद बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए अभी क्लास में माशाल्लाह 16 बच्चे बैठे हैं, उन 16 के 16 बच्चों को मैंने बता दिया है 5:15 से 6 आप क्लास में एंटर हो जाइएगा, और आपकी फिजिक्स की क्लास वेडनेसडे के दिन हम मैंने उस टाइम पे रखी हुई। मैं आपको यहाँ पर फॉर v1 सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। v1 देख लें आप, ये हो जाएगा u1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ हमने अब वैल्यू रखनी है जो आपको बताया, पुट m1 अप्रोक्सीमेट ज़ीरो, ये पहली वैल्यू है हमारी, और दूसरी वैल्यू है u2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वैल्यूज़ आपने ऊपर जहाँ जहाँ ये सिंबल्स आ रहे हैं वहाँ रख देनी, और जब ये वैल्यू रखेंगे तो आपका जवाब अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेट की वैल्यू यूज़ करने से आंसर अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। u1 एज इट इज़, m1 की जगह ज़ीरो, m2 एज इट इज़, प्लस 2m2 u2 की जगह ज़ीरो, m1 की जगह ज़ीरो, m2 एज इट इज़। देख लें, जहाँ जहाँ मैंने ज़ीरो रखा है वहाँ वैल्यूज़ के हिसाब से, ये रहा m1, ये रहा आपका m1, ये रहा आपका u2, इन तीन एरोज़ की जगह पर मैंने ज़ीरो प्लेस किया। अब इसको सॉल्व करना, यकीन माने मैं आपकी तरफ से नहीं कह रहा, देखिए मैं सॉल्व कर दूं मेरे लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा निकल कर बाहर आने का मामला बेहतर लगेगा, इसलिए मैं जोर दे रहा होता हूँ कि ये चीज़ें सॉल्व करनी। खैर, u1 बेटा m2 को ज़ीरो से माइनस करें तो m2 तो आएगा, लेकिन माइनस की साइन आएगी, ठीक है, क्योंकि m2 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना, तो ये m2 बड़ा है, ज़ीरो छोटा है, तो बड़ी को वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस यानी ज़ीरो से माइनस करेंगे तो जवाब जो आएगा बेटा वो बड़ी वैल्यू की साइन के साथ आएगा, यानी किस में आएगा, माइनस में आएगा। 2m2 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो, ज़ीरो में m2 जमा कर दें, m2 v1, ये माइनस की साइन को आप यहाँ शुरू में कर दें और मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, तो ये बनेगा माइनस m2 u1, इस ज़ीरो का कोई फ़ायदा नहीं है, डिवाइडेड बाय m2, ये वाला m2 और m2 कट जाएगा, तो v1 अप्रोक्सीमेट माइनस u1 आ गया, देख लीजिए।
यही वो जवाब था जो मैंने कल आपसे बोला था कि आपका। यहाँ तक ओके कर दें सारे बच्चे जितने भी हैं क्लास के अंदर, यस और नो के साथ। गुड, सारे बच्चे जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से कर दें। वेरी गुड, शाबाश। कल भूलिएगा नहीं 5:15 से 6 क्लास, 5:15 से 6 क्लास, भूलिएगा नहीं। ठीक है बेटा, गुड, वेरी गुड। अब ये हमारे जो केसेस हैं सारे, ये अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गए। कुछ जवाबात आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, आपको याद है 4 केसेस कराए, हर एक का एक एक हिस्सा मैंने कराया, और कुछ आपको दिए नहीं। हर एक केस के 2 जवाब आते हैं, V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2, इस तरह करके टोटल 8 जवाब आते हैं। उन 8 में से मैंने 4 आपको सॉल्व करके दिखाए और 4 आपको खुद ट्राई करने के लिए दिए। वो 4 जो आपने ट्राई कर लिए गुड, और अगर नहीं करे तो फिर आप उन्हें ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उन चारों को सही से सॉल्व कर लें। ठीक है, कोशिश कर लीजिएगा। अब उन तमाम केसेस से हमें क्या सीखने का मौका मिला, हमने क्या सीखा है, आइए आपको बताते हैं। वेरी गुड, इन चारों को ट्राई कर लेना और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला हम इनको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन तमाम जो केसेस हैं उनके जवाबात जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि पहला जो केस था उसके अंदर क्या जवाब आया था और उसका मतलब क्या है, केस नंबर 2 का क्या जवाब आया था, उसका क्या मतलब है। तो इसलिए जो हमारे पास केस नंबर 1 है, आइए आपको बताते हैं उसमें क्या जवाब आया था, उसका मतलब क्या। केस नंबर 1 के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m1, दूसरा एक और ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m2, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, ये दोनों चल रहे थे। अच्छा, आप मान लें u1 जो है इसकी वैल्यू है 10, अपनी तरफ से माना है, और u2 की वैल्यू आप मान लें यहाँ पर है 4, यानी इससे कम नंबर, तभी तो जाके टक्कर होगी। जब इन दोनों की आपस में टक्कर हो गई थी तो नतीजे में जो इसका जवाब था v1 का, ये बना था u2, और u2 की वैल्यू यहाँ से देख लें क्या आ रही है, 4। ठीक है, और जो दूसरी बॉडी है m2, इसका V2 का जवाब बना था U1। ये सारे जवाब हम निकाल चुके हैं, याद रखिएगा, सब निकाल चुके हैं, काम भी सारा आपको। और U1 का मतलब क्या है, 10। अब इस जवाब को समझे, टकराने से पहले जो 10 से चल रहा था, ये नंबर हमने अपनी मर्जी से लिए, ये वाले, पहला नंबर बड़ा ही लेना है, दूसरा छोटा। ठीक है, फिर इसके बाद उनको यहाँ पुट किया, जैसे V1 का जवाब U2 आया तो U2 की वैल्यू 4 है, फर्ज कर ली हमने, और V2 का जवाब U1 आया, U1 की वैल्यू हमने 10 फर्ज कर ली। जो 10 से चल रहा था वो 4 पे आया, और जो 4 से चल रहा था वो किस पर आ गया, शाबाश, 10 पर आया। यानी इन्होंने टकराने के बाद अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। ये केस नंबर 1 का आंसर है। बॉडीज एक्सचेंज देयर इनिशियल वेलोसिटीज, जो भी उनकी शुरू की वेलोसिटीज थी उनको उन्होंने एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे के साथ। यानी 10 वाला 4 पर आ गया, 4 वाला 10 पर आ गया। यहाँ तक ओके करें, शाबाश, जल्दी से। बॉडीज एक्सचेंज, अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, एक्सचेंज देयर इनिशियल वेलोसिटीज।
ये हमारा केस नंबर 1 का आंसर हो गया बेटा। अब हम एक केस नंबर 2 के आंसर को समझना है कि केस नंबर 2 में क्या हुआ, उससे हमें मजीद समझ में आएगा। यहाँ पर आते हैं और केस नंबर 2 को समझते हैं। केस नंबर 2 में क्या हुआ, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या हुआ था, थोड़ा सा आपको शायद याद भी आ जाए। इसके अंदर जो एक बॉडी थी m1, ये हरकत में था u1। आपने फर्ज कर लिया इसकी वेलोसिटी 10 है, ये नंबर हम अपने तौर पे फर्ज कर लें। दूसरी जो बॉडी थी m2, ये रेस्ट में थी और इसकी वेलोसिटी थी 0। ठीक है, इसने इसको टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद जो m1 है उसकी वेलोसिटी v1 बन गई थी 0, ये हमारा जवाब आया था। जबकि जो दूसरी बॉडी थी m2, ये हमारे जवाबात आए थे बेटा। v2 बराबर आया था u1 और u1 की वैल्यू क्या है 10। शाबाश, इस जवाब को आपने देना है, देखें जरा, शाबाश, आपको समझ में आएगा। टकराने के बाद जो 10 वाला है, शाबाश, खुद आपने बताना है, कोशिश करें, चैट में लिख दें जल्दी से, एक आध लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, चैट में ज्यादा नहीं लिखने का, कह रहा बहुत कम। शाबाश, टकराने के बाद जो m1 वाला है वो किस हालत में आ गया, ये हमें यहाँ पे केस लिखना है। तकरीबन सेम आंसर तो है लेकिन थोड़ा सा आपने बदलना है जरा इसको। इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ भाई, इस केस में क्या हुआ, m1 is m1 a 10 स्टेट ऑफ रेस्ट। m1 ने रेस्ट की हालत इख्तियार कर ली, m1 रेस्ट में आ गया। ठीक है, m1 रेस्ट में आ गया और जो m2 था, m2 स्टार्ट्स मूविंग, उसने चलना शुरू कर दिया, मूविंग विद द, किस तरह चलना शुरू कर दिया, विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1। सही लिखा नहीं लिखा, जरा इसको जरा थोड़ा समझे ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ताकि आपको समझ में अच्छा है। m1 जो था वो रेस्ट में आ गया और m2 जो था उसने चलना शुरू कर दिया, हरकत में आ गया। किस तरह हरकत में आया, उसी वेलोसिटी से हरकत में आया जो कि m1 के पास थी पहले। अच्छा, प्रैक्टिकली हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क मिलता है। तो ये चल रहा था 10 से, तो टकराने का तब ये 10 से चलने लग गया, ये रेस्ट में आ गया। अगर ये 20 से चल रहा था तो टकराने का ये भी 20 से चलने लग जाएगा और ये रेस्ट में आ जाएगा। सही है, ये हमें ज़्यादातर प्रैक्टिकली नहीं मिलता है, ऐसा बहुत कम नज़र आता है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क नज़र आता है। यहाँ पे ओके कर दें, दूसरा केस का भी रिजल्ट आपको समझ में आ चुका है। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, बाकी बच्चे भी जल्दी है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 के अंदर जो था, उसके अंदर क्या मामला था जनाब, उसके अंदर एक हैवी स्फीयर, ये रहा, इसका मास था m1, ये हरकत में था u1, मान लें इसकी वैल्यू 10, और यहाँ एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जर्रा, ये रहा m2, ये रेस्ट में था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। जब इन दोनों में टक्कर हो गई थी, ये आ गया स्फीयर, वही m1, तो इसका जो जवाब आएगा v1 का, वो आया था वही u1, यानी u1 का मतलब है 10। और यहाँ जो m2 है उसकी वेलोसिटी का जवाब आया था ट्वाइस u1, यानी u1 का डबल, तो u1 का डबल करें तो कितना हो जाता है 20। इससे हमें क्या सीखने का मौका मिला कि स्फीयर ने जब टक्कर मारी तो उसका इस टक्कर के हिसाब से कोई असर नहीं पड़ा वेलोसिटी, वो जैसे चलता हुआ आ रहा था वैसे ही चलता रहा। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पार्टिकल था वो रेस्ट की जगह पर मोशन में आ गया, ये रहा, हरकत में आ गया। और जब वो हरकत में आया तो उसकी वेलोसिटी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आई। और वेलोसिटी कैसी आई, जो स्फीयर था उसकी वेलोसिटी के डबल से वो मूव करा। यानी अगर ये 10 से टकराया था इससे,
तो ये 20 से भागा आगे की तरफ। अगर ये 20 से टकराता तो ये 40 से जाता। अगर ये 50 से टकराता तो ये 100 से जाता, ये डबल से जाता। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि अगर फर्ज कर ले एक बहुत ही हैवी किस्म का ट्रक एक छोटी सी साइकिल को टक्कर मारे, तो उस टक्कर का साइकिल, उस टक्कर का ट्रक पे तो वैसे नहीं पड़ेगा, वो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन उस साइकिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खैर, और वो टुकड़े होके इधर उधर ऐसे नहीं कहीं गिर जाएंगे, वो ऐसे कहीं गिरेंगे, बल्कि मूव करके जाएंगे और बहुत तेजी के साथ मूव करेंगे। अगर उस वक्त उन साइकिल के टुकड़ों की वेलोसिटी निकाली जाए तो वो ट्रक की वेलोसिटी का डबल निकल के आएगा। सही है। तो इसको हम किस तरह से वर्डिंग में लिख सकते हैं, देखें जरा शाबाश। इन दिस केस m1 continue to move with same velocity while m2 यानी पार्टिकल, ये m1 का मतलब स्फीयर है और m2 का मतलब पार्टिकल, m2 will start moving with कितनी velocity, with twice of initial velocity of m1। ये हर एक का हम रिजल्ट पेश कर रहे हैं आपके साथ। इस वर्डिंग को पढ़ने के बाद ओके कर दीजिएगा, इस वर्डिंग को पढ़ने के बाद ओके कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह हमारे पास इसका केस नंबर 4 है, और केस नंबर 4 जो है हमारे पास वो भी देख लें आप बेटा, ताकि केस नंबर 4 हमने आपको असाइनमेंट की शक्ल में भी दे रखा है, केस नंबर 1, 2 के भी सब चीज़ें। ये असद ने एक अच्छा सवाल करा। असद, असल में ये जो सारे केसेस हैं ये बहुत पहले कुछ पुराने पेपर्स थे उसके अंदर ये केसेस आए थे, लेकिन उसके बाद से फिर ये मुझे तो ये केसेस कभी भी नज़र आए, यानी बहुत पुराने पेपर्स मेरी नॉलेज में रहते हैं, 20 ईयर्स 25 ईयर्स वगैरह के, तो ये बहुत पुराने पेपर में तो मुझे दिखा है, लेकिन ये हमें अब रीसेंट पेपर्स के अंदर 20 ईयर्स वगैरह में नहीं नज़र आता। तो ये मुझे अगर नज़र आता है या आप भी अगर देखते हैं तो ये MCQs में नज़र आती है, यानी जो आप ये रिजल्ट लिख रहे हैं सारे के सारे, एक्चुअली ये रिजल्ट काम के, यानी अगर आप हर केस के रिजल्ट को अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें तो इनसे रिलेटेड जो MCQs है उसका जवाब आप पेपर में दे सकते हैं, अगर वो रिलेटेड आता है तो। ठीक है। और बाकी ये जो सारे केसेस मैंने आपको कराए सिखाए हैं, खुद आपसे बोल रहा हूँ ट्राई करें, ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए, हर तरह की झिझक आपके अंदर से निकल जाए और कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाए। केस नंबर 4 बहुत पुराने पेपर में आए थे ये। केस नंबर 4 के अंदर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जर्रा, इसका मास है m1, ये चल रहा था u1, फर्ज कर लें इसकी वेलोसिटी वही 10, और जाके टकरा गया ये एक हैवी स्फीयर से m2, और ये m2 जो था ये रेस्ट में था, तो इसकी वेलोसिटी थी 0। जब ये जाके इससे टकराया m2, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या है v2, ये जवाब निकला था 0 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जबकि ये पार्टिकल ये रहा, ये यहाँ से पलट रहा m1, और इसका जो जवाब आया था वो फाइनल जवाब आया था v1 का -u1, मतलब माइनस का 10। अब इस जवाब का क्या मतलब है, इसका जवाब बहुत आसान है, मैंने अभी पहले दे भी दिया था, दोबारा से यहाँ पे दे रहा हूँ, वर्डिंग के अंदर लिखूंगा कि इस टक्कर का इस स्फीयर पे कोई असर नहीं पड़ा, ये जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन ये जो पार्टिकल था ये जाकर टकराया इससे, और टकरा कर वापस पलटा उसी वेलोसिटी से जिससे ये आ रहा था। इसको बेटा कहते हैं सेम वेलोसिटी, और माइनस जो यहाँ पर आ रहा है ये रीबाउंड कहलाता है, रीबाउंड हो गया, रीबाउंस हो गया, पलट गया वापस, वेलोसिटी अलबत्ता हुई। याद रखें प्रैक्टिकल लाइफ में इन केसेस के सेम जवाब नहीं मिलते, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इलास्टिक कोलिजन हमें नहीं मिलता इन दिस केस, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट आंसर है सारी, अप्रोक्सीमेट, और ये भी हमें 0 एग्जैक्ट नहीं मिलता इन दिस केस।
M1 will rebound. ये आप इसको मेरे पास जो आपने काम करा है उसको सेंड कीजिएगा, दिखा दूंगा मैं आपको क्या गलती हो रही है। आप एक बार तो दोबारा देख लें अरशद उसको कि जीरो क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत आसान है, आ जाएगा, जरा थोड़ी कैलकुलेशन सही करें हो जाएगा, वरना मुझे दीजिएगा अभी क्लास के बाद दोबारा एक नजर देखिएगा, ठीक है ना, अभी नहीं। इन दिस केस M1 will rebound with same initial velocity, while M2 will continue its state of rest. M2 अपनी रेस्ट की हालत को मेंटेन रखेगा। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें मुझे अच्छी तरीके से, हर चीज़ क्लियर है प्रॉपर तरीके से, चौथा केस भी समझा दिया और सबके सारे रिजल्ट भी समझा दिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसके हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, एक मिनट।